हम लोग पढ़ने वाले हैं आई ऑफ कॉकरोच। आई ऑफ कॉकरोच का मतलब होता है कि हमें कॉकरोच की आंख के बारे में बात करनी है। आप जानते हैं कि कॉकरोच के पास में कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आईज का मतलब होता है ऐसी आई कि जिसके अंदर कई सारी सिंपल आईज मौजूद होती है। कॉकरोच के पास में 2 कंपाउंड आईज होती हैं और हर एक कंपाउंड आई में 2000 सिंपल आईज होती हैं, यानी कि दोनों में मिला के कितनी हो गई? 4000। अब 4000 में उसके अंदर सिंपल आईज होती है, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक कंपाउंड आई के अंदर 2000 सिंपल आईज किस तरीके से लगी होती है। और आप देखते हैं, अब देखिए समझिएगा, यहां पर हमने क्या किया है कि वो 2000 सिंपल आईज में से केवल 2 सिंपल आईज का डायग्राम लिया है। ठीक है, जैसे ये 2 हमने लिया वैसी पूरी 2000 होगी। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो है ये एक सिंपल आई है, ठीक है, जो ये है ये दूसरी सिंपल आई। तो 2 सिंपल आईज का हमने डायग्राम यहां पर लिया है। यहां पर एक सिंपल आई को ऑसिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिली। ऑसिली, इसको ऑसिली कहते हैं। अब देखिए यहां पर अगर सिंपल आई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 चीजें हैं। एक सिंपल आई में 3 चीजें हैं। समझिए क्या क्या? पहली चीज है जिसको कहते हैं लेंस, ठीक है। दूसरा है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो कि होता है क्या? कोन सेल्स और क्रिस्टलाइन कोन का बना हुआ। और तीसरा होता है स्ट्रक्चर जो कि होता है जिसको कहते हैं रैब्डोम एंड रेटिनल सेल। तो यहां पर क्या हो गया? रैब्डोम एंड रेटिनल सेल हो गया। अब समझिएगा मेरी बात, जो एक आई है ये दूसरी आई से अलग होने के लिए, इनके बीच में बाइफरकेशन होने के लिए, इनके अलग होने के लिए इनके बीच में पर्दे मौजूद होते हैं। पर्दे, ठीक है, यानी शीट। ये जो शीट होती है 2 प्रकार की होती है। एक जो शीट होती है वो होती है ऊपर वाले जोन में, यानी कि जो कोन सेल वाला जोन है इस जोन में। यहां पर जो शीट होती है, जो आप देख रहे हैं यहां पर शीट, ये जो शीट होती है इसका नाम होता है आइरिस पिगमेंट शीट, ठीक है। जो दूसरी शीट होती है वो होती है इसके रैब्डोम वाले क्षेत्र में, इसका नाम होता है रेटिनल पिगमेंट शीट। तो आपने क्या देखा कि यहां पर एक ऑसिली दूसरे ऑसिली से विद द हेल्प ऑफ सर्टेन शीट अलग अलग होती है, ठीक है। शीट कितनी है? 2 है। एक है आइरिस पिगमेंट शीट और दूसरी कौन सी है? रेटिनल पिगमेंट शीट, ठीक है। तो 2 शीट यहां पर हो गई। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ऊपर लेंस है, नीचे यहां पर कोन सेल्स है। लेंस और कोन सेल्स के बीच में भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो यहां पर सेल्स मौजूद होते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है कॉर्निएजन सेल्स। असल में इनका नाम कॉर्निएजन सेल इसलिए है क्योंकि ये सेल्स ही इस लेंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। इस लेंस को इन्हें कॉर्निया कहते हैं। तो यहां पे जो कॉर्निएजन सेल्स होते हैं यही इस सेल्स को सिक्रीट करते हैं, लेंस को सिक्रीट करते हैं। अब समझिएगा होता क्या है, जब भी कभी लाइट पड़ती है, ठीक है ना, जब भी कभी रोशनी, जब भी कभी लाइट पड़ती है तो सबसे पहले कहां पड़ेगी? लेंस के ऊपर, ठीक है। लेंस के बाद में अब ये लाइट पड़ेगी कहां पर? इस वाले जोन में। कौन सा जोन है ये है कोन सेल वाला जोन। और कोन सेल के किनारे किनारे क्या है? तो कोन सेल के बीच में क्या है? क्रिस्टलाइन कोन, ठीक है। तो लाइट जो है सबसे पहले लेंस पर पड़ेगी और लेंस से लाइट आएगी क्रिस्टलाइन कोन में, ठीक है। क्रिस्टलाइन कोन जो है वो लाइट को क्या करता है? फोकस करता है। लाइट को फोकस करेगा और किस पे फोकस करेगा? ये फोकस करेगा अगले हिस्से पे। अगला हिस्सा कौन सा आ रहा है? अगला हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? रैब्डोम। तो रैब्डोम के ऊपर लाइट पड़ी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लाइट पास होगी लेंस से और पास होगी क्रिस्टलाइन कोन से और इमेज बनाएगी किसके ऊपर? रैब्डोम के ऊपर। रैब्डोम पर इमेज बन गई। ये जो यहां पर इमेज बनी, अब इस इमेज का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। तो अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये क्या करती है कि यहां पर जो भी कुछ इमेज बनी है इस इमेज का मैसेज लेकर रैब्डोम पर इमेज बन गई। ये जो यहां पर इमेज बनी, अब इस इमेज का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। तो अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये क्या करती है कि यहां पर जो भी कुछ इमेज बनी है इस इमेज का मैसेज लेकर के कॉकरोच के ब्रेन तक जाती है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एक ऑप्टिक नर्व है, एक मैसेज लेकर के गई, दूसरी ऑप्टिक नर्व है, दूसरा मैसेज लेकर के गई, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्टिक नर्व्स इस तरीके से मैसेज लेकर के जाएगी और कॉकरोच के ब्रेन में ये सारे के सारे मैसेजेस आपस में इंटीग्रेट किए जाएंगे, आपस में जोड़े जाएंगे और जोड़ करके फिर कॉकरोच के ब्रेन में ये परसेप्शन डेवलप होगा या पूरा एक विजन डेवलप होगा कि जो असल में कॉकरोच को दिखेगा। बात समझ आई नहीं आई? ये इस तरीके से होता है। अब समझिएगा मेरी बात, असल में होता क्या है कि जो अगर आर्थ्रोपॉड्स को देखें, आप जानते हैं कि आर्थ्रोपॉड्स बहुत तरीके के होते हैं। 8 लाख से ज्यादा प्रकार के आर्थ्रोपॉड्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में निकलते हैं जैसे कि मक्खी, और कुछ ऐसे होते हैं जो रात में निकलते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, बहुत सारी चीज होते हैं।
अब समझिएगा कि असल में जो आर्थ्रोपॉड्स दिन में निकलते हैं उनके अंदर विजन दूसरे तरीके का होता है, और जो रात में निकलते हैं उनमें विजन दूसरे तरीके का होता है, क्योंकि इन दोनों के देखने के तरीके में अंतर है। इसीलिए कुछ ऐसे होते हैं जो दिन के हिसाब से अडेप्ट हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो रात के हिसाब से अडेप्ट हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि इनके विजन में कुछ ऐसी बात है। अब विजन में क्या बात है समझो। देखो जो भी आर्थ्रोपॉड ऐसे होंगे कि जिनके अंदर ब्राइट लाइट के हिसाब से विजन होगा, तो उस विजन को हम कहते हैं एपोजिशन इमेज, एपोजिशन विजन। ठीक है ना? एपोजिशन विजन की खास बात समझो क्या है। इसकी खास बात ये होती है कि क्योंकि लाइट ज्यादा है, समझ रहे हो? जब लाइट ज्यादा होती है तो ज्यादा लाइट में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो दो औसली हैं इनके बीच के पर्दे इसी तरीके से चढ़े रहते हैं, पर्दे चढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से हर एक औसली के ऊपर उसकी एक अलग इमेज बनती है, लाइट की अलग इमेज बनती है। यानी कि कुछ इस तरीके से अगर मान लो पर्दे चढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ए की जो इमेज बनेगी वो एक वाले औसली पर बनेगी, बी की इमेज दूसरे औसली पे बनेगी, और ये ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पर्दे चढ़े हुए हैं। पर्दे चढ़े इसलिए ए की इमेज एक औसली पे बनेगी, दूसरे पे नहीं बनेगी। ठीक है? नतीजा क्या होगा कि एक औसली पर जो भी सामने व्यू है उसकी एक इमेज, एक सेक्शन की इमेज, दूसरे पर दूसरे सेक्शन की इमेज। नतीजा ये होगा कि ब्रेन के अंदर जब पूरे एक व्यू की अलग अलग इमेजेस जा करके परसीव की जाएंगी, देखी जाएंगी, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? वहां पर हमको क्लियर विजन मिलेगा। क्लियर विजन क्यों मिलेगा? क्योंकि हर एक हिस्से को मिलेगा क्योंकि हर एक हिस्से को अलग अलग करके जोड़ा गया है। Are you getting the point? हर एक हिस्से को अलग अलग करके जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर जो हमको विजन मिलेगा ये कंप्लीट मिलेगा और क्लियर मिलेगा। यानी जो आर्थ्रोपॉड्स दिन में देखने वाले होते हैं उनके अंदर एपोजिशन विजन होता है। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है मोज़ेक विजन। क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन। तो मोज़ेक विजन भी होता है ये दिन के हिसाब से विजन होता है, और इस वजह से ही दिन वाले जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनका विजन क्लियर होता है, इसीलिए दिन की रोशनी में वो अच्छा देख पाते हैं। बात समझ आने नहीं आई? अब सुनो, जो आर्थ्रोपॉड्स रात में निकलते हैं उनके साथ क्या होता है? जो आर्थ्रोपॉड्स रात में निकलते हैं उनमें क्या होगा कि उनके अंदर यहाँ जो शीट है, ये जो शीट हमने बना रखी है आइस पिगमेंट शीट है, रेटिनल पिगमेंट शीट, ये शीट जो है ये हट जाती है या कैलोरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब ये शीट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? अब समझना क्या होगा कि जो लाइट आएगी वो इस पे तो पड़ेगी ही, और साथ में जो लाइट आ रही है वो डायगोनली दूसरे वाले औसली पे भी पड़ रही है। यानी कि सेम इमेज इस वाले औसली पे भी बन रही है और दूसरे वाले पे भी बन रही है, और यही बात हर औसली के ऊपर लागू हो रही है। यानी कि हर औसली के ऊपर क्या है? अपनी वाली इमेज तो बनी रही है, पड़ोसी वाली इमेज बन रही है। नतीजा क्या हुआ? अपनी इमेज प्लस साथ वाली इमेज, यानी सारी इमेज मिलकर के कैसी हो गई? हेजी, धुंधली। Are you getting the point? Yes, sir. तो यही चीज यहाँ हमने दिखाई है। डिम लाइट के अंदर होता है सुपरपोजिशन विजन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब चीजें सुपर इंपोज हो जाए, एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है? ये चीज यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एक व्यू है, यहाँ पर बीच में कोई भी पिगमेंट शीट नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से जो लाइट है वो अलग अलग औसली के ऊपर ना पड़ते हुए हर एक औसली के ऊपर पड़ रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि ब्रेन इसको हेजी तरीके से परसीव कर रहा है। ठीक है? तो ब्रेन इसको हेजी परसीव करता है। अब समझना की बात कि अगर मान लीजिए डिम लाइट में ये समस्या है कि विजन क्लियर नहीं है, तो हेजी विजन की जरूरत क्या है? डिम लाइट के अंदर आखिरकार इन पर्दों को हटाया क्यों गया? लगा रहने देते। अगर ये लगा रहता तो नुकसान होता। अगर ये पर्दा लगा रहता डिम लाइट में तो ये नुकसान होता कि अगर ये पर्दा लगा रहता तो हर एक औसली के ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती, और जब हर औसली पर केवल थोड़ी ही लाइट पड़ती तो लाइट इतनी कम होती कि कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है ना? बात पहले पड़ी, कुछ दिखता ही नहीं क्योंकि हर औसली पर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ी। इसीलिए अगर मान लीजिए जितनी भी लाइट मिल रही है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, पूरी लाइट अगर इस्तेमाल की जाए तो नो डाउट जो विजन होगा वो कैसा हो जाएगा? हेजी, लेकिन कम से कम दिखेगा तो। ठीक है ना? इसी वजह से क्या होता है कि डिम लाइट के अंदर क्या होता है, हमको हेजी विजन नजर आता है, लेकिन एटलीस्ट नजर आता है। क्योंकि अगर डिम लाइट के अंदर हम लोग ये वाला विजन लेके चलते तो जो आर्थ्रोपॉड्स होते उनको कुछ नजर ही ना आता। ठीक है ना? ये फायदा होता है। अब अगली बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। कॉकरोच के अंदर एक कमाल की बात यह है कि कॉकरोच होता है नॉकटर्नल, यानी रात में निकलता है। ये रात में निकलता है यानी इसमें विजन कौन सा होना चाहिए? डिम लाइट वाला होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि कॉकरोच होता तो नॉकटर्नल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर विजन रात वाला नहीं बल्कि दिन वाला होता है।
इसका मतलब ये है कि कॉकरोच के अंदर रात में देखने की क्षमता, देखने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कम होती है बाकी दूसरे आर्थ्रोपॉड्स के मुकाबले। ठीक है, तो अगर उसमें देखने की कैपेसिटी लिमिटेड है तो सोचने वाली बात ये है कि भाई देखने की कैपेसिटी लिमिटेड है तो उसका काम कैसे चलना है। ना भूलें कि केवल आई नहीं होती बल्कि बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। लंबे लंबे एंटीनास होते हैं, एनल सर्की होती है, प्रोबायोरिसेप्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें मिल करके उसको इतना सेंसिटिव बना देती हैं